क्वेश्चन नंबर 136 सी। ये क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। यहां पर काफी कैलकुलेशन होगी, किताब के सॉल्यूशन देखोगे और हमारे बहुत अंतर पाओगे। थोड़ा पेशेंस रखना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष बाद कुल 670 अदा किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी हमें सीआई निकालना है। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। देखो, प्रिंसिपल है 305, अमाउंट है 67 और जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो 3 ईयर है। 3 इयर्स है। पहले बोलो हाँ। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जब 3 साल होता है तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ता है, लेकिन यहां किसी का भी ये क्यूब रूट समझ में नहीं आ रहा है। तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो क्यूब रूट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस है। 305 से भाग दे दो एक, क्योंकि एक का क्यूब एक ही होता है। 670 अपॉन 305, यहां एक छोटा सा भाग देना पड़ेगा। देन यू विल गेट द राइट आंसर। वो छोटा सा भाग आपको दिखाया जाएगा। और पेपर में कभी कभार अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। कैलकुलेशन इसमें 610 ये हो गया, यानी 2 बार में 60 आया, यानी दशमलव लगा, 0 0 तो 1 बार में जाएगा। फिर 305 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। इधर लाएंगे, या तो नीचे से लाइन को हटाएं, 1 सेकेंड, ठीक है। ये 9 आ गया, सॉरी, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, ये इतना। फिर देखो, फिर 0 लगा लीजिए। अब कितनी बार में जाएगा? तो सीधी सी बात है, 9 बार में जाएगा। 9 बार में तो ऐसे अगर चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि 2.19 आ गया। पहले 9 का 9 पना 45 कर लो, और 9 त्रिका 27। फिर देखो, तो ये 0.5 आ गया, और 29 में से ये 2 आ गया, ठीक है। 205 आ गया। फिर आप 0 लगाओगे कितनी बार में? तो अप्रोक्स 7 या 6 बार में ऐसे जाएगा। 2.196 समथिंग, यानी इसका जो भाग दोगे तो 2.196 समथिंग एंड सो ऑन आएगा। और ये 1 ऐसे ही रहेगा। पूरा ईमानदारी का नाम प्रकाश अवस्थी। हम जानते हैं कि 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है। 13 का क्यूब 2197 होता है। क्या जो ये दशमलव में है, तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1:2 इतना। अब यहां दशमलव हटाया, यहां 3 0 लगा दो। अब इसका क्यूब रूट लोगे, क्योंकि 3 साल का खेला हो गया, यानी 10 की चीज 11 में चली, सॉरी 13 में चली गई। अंतर कितना है? 3/10 गुणे 100, 30% आंसर आया। यानी पहला ही क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का खतरनाक है। सिर्फ पहला ही। देखो, कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, आप चाहे जैसे भी करोगे। हमने तो यहां ईमानदारी से आपको भाग दिखाया, बाकी हमारे जैसे यानी टीचर लोग आपको प्रचंड ज्ञान दे देंगे। 305 से भाग दिया बच्चा, ये होता है। बच्चा भी खुश, वाह सर ने तो बड़ा शॉर्टकट बताया। पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं प्यारे दोस्तों, जहां कैलकुलेशन हो। बोलो मगर प्यार से। ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। अब क्वेश्चन में दम नहीं होगी इस पैटर्न के। अब देखो, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में हमारा 2016 में आया, बट ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सेम पैटर्न में क्वेश्चन 2021 में आए, पर वो डिफिकल्ट नहीं थे। बस आपको समझना पड़ेगा मोहब्बत से। एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई 2 क्रमिक वर्षों में। क्रमिक का अर्थ समझते होंगे लगातार, जैसे 4 साल, 5 साल,
6 साल 7 साल, क्रमिक यानी अंतर, तो 2 क्रमिक यानी 1 साल का डिफरेंस होता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो अब ये 1 साल का डिफरेंस होगा, 1 साल का, 1 ईयर का डिफरेंस। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि 1 ईयर में अगर डिफरेंस होता है तो CI SI परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट जो भी आप समझो सब समान रहते हैं, यानी इसका सिर्फ अंतर देखना है दया, अंतर, अंतर करो 0.25 ऐसे आया, क्योंकि ये तो आना ही है, इसे कौन रोक पाएगा। अब ए लिखा है 36, ए लिखा है तो ये 11.25 हो जाए, 225 से भाग दे दो, गुणा 100 कर दो। प्यारे दोस्तों 1125 अपॉन 225 भाग दो मगर प्यार से, तो ये समाज कहता है 5% आंसर। कैसा लगा, कैसा लगा मेरे प्यारे? आसान क्वेश्चन। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो, थोड़ा बहुत विचारों को रखते हो तो आप ओरल ही कर सकते थे। सर कैसे भाई? 225 का 10% 22.5 और उसका 5% 11.25 जोड़ोगे तो यही आएगा। तो ये जो येलो कलर में किया है उसे करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर हम चीजों को आराम से मोहब्बत से सीखेंगे और हर एक चीज को जानेंगे। ठोको लाइक, बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है? यानी दोस्तों प्रिंसिपल 1200 है और अमाउंट जो होती है वो 1348.32 होती है। यहां याद रखना, अभी जो इसकी कैलकुलेशन आएगी तो याद रखना कि ये इसी पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन होंगे, यानी 1348 कई जगह आपको क्वेश्चन में नजर आने वाला है। जो 138 नंबर में 1348 है वो कई जगह आपको नजर आ सकता है। डरना नहीं है, मान लो नहीं भी आएगा तो भी डरना नहीं। एक चीज समझो, 2 साल का डिफरेंस है, 2 ईयर का, तो यहां 100 होना चाहिए क्योंकि 10 का स्क्वायर तभी पॉसिबल है। तो यहां 12 से भाग दोगे तो 100 आएगा, यहां 12 से भाग दो, देखो देना पड़ेगा 12 एकम 12 यानी एक बार में 12 एकम 12, फिर ये 14, 12 एकम 12 ही होगा, बोलो हाँ। फिर 2 तो 24, फिर 43 आया, 43 यानी 43, 43 12 12 36 यानी 3 बार में ये आएगा और यहां दशमलव लग जाएगा। पहले बोलो हाँ। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर यहां दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो और लगाओगे तो ये समाज ये कहेगा ये 100 का स्क्वायर हो गया और यही समाज ये कहेगा 106 का स्क्वायर हो गया। अब 2 साल का खेला है, 2 साल में बच्चा हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी 100 की चीज 106 में गई, यानी इसका जो डिफरेंस आया वही 6% आंसर, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में 106 एज ए 6% प्रॉफिट होता है। बोलो मगर प्यार से, पेशेंस रखना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जिन्हें हम ऐसे ही सीखने वाले हैं, सेम पैटर्न पे। पहले समझो, कैलकुलेशन समझना। धनराशि देखो सब 2021 के, सबसे बड़ी बात तो ये है धनराशि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1500 धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। यानी प्रिंसिपल है हमारा 1500, अमाउंट है 1591 रुपए 35 पैसे। पहले बोलो हाँ। दया, खेला 2 साल का यानी 2 इयर्स का खेला, 15 से भाग दोगे 100 आएगा, 15 से भाग दो, 15 एकम 15, 15 छक्का 90 यानी 09, फिर 135 तो 09, यहां दशमलव लगेगा और बच्चा बच्चा बोलता है कि सर ये दशमलव हटाओ यहां 0 लगाओ। 2 साल है, अब ये इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट साफ साफ दिख रहा है कि ये 100 का स्क्वायर होता है तो 100 बाहर आएगा। ये 103 का होता है, आपको स्क्वायर याद होंगे, नहीं तो याद करो, यूट्यूब में सर्च कर लो स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, जैसे 101 102 103 कुछ नहीं होता। जैसे 105 का स्क्वायर 100 से 5 ज्यादा 5 जोड़ा 110, 5 का स्क्वायर 25, 103 का स्क्वायर 100 से 3 ज्यादा 3 जोड़ा 106, 3 का स्क्वायर 09, ये सब याद होते हैं।
और दया अंतर क्या है? 3%। 3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। चलिए, चीजों को अच्छे से समझिएगा और मोहब्बत से जानिएगा। कितने प्रतिवर्ष, अब देखो ये चीज थोड़ा सा अच्छा लगेगा अभी आने वाले समय में, कितने प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने की राशि एक वर्ष में बढ़कर इतना हो जाए, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए। अर्धवार्षिक पहले समझो, हम लोग जानते हैं, पहले समझना, और टाइम 1 वर्ष, ये चीज समझना पड़ेगा। आपको रेट R% दिया गया, बात को समझो क्योंकि दिया ही नहीं गया। टाइम 1 ईयर दिया गया, हमसे हाफ ईयरली बोला गया। हाफ ईयरली पहले समझो, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो समय को डबल कर देंगे और रेट को आधा कर देंगे, यानी R/2 एज ए परसेंटेज आएगा। तो अभी जब हमारा आएगा वो आएगा R/2, पर हमें चाहिए होगा ये वाला, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि एनुअली में आंसर दिया है। देखो पैसा कितना है, 57600, अमाउंट है 72900। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, साफ साफ दिख रहा है कि ये 24 का स्क्वायर होता है और ये 29 का नहीं, 27 का होता है। ये 27 का स्क्वायर होता है। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, 2 साल का खेला है तो स्क्वायर रूट ले लो, यानी 24 की चीज 27 में हो गई। अंतर कितना है? 3/24 गुणे 8 गुणे 100। 3 से ये 8 बार में गया, 1/8 को ये समाज 12.5% कहेगा। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो हमारा ये वाला आया, यानी R/2% की वैल्यू 12.5 आई। हमें ये वाला R चाहिए, यानी यहां 2 का गुणा कर देंगे तो 25% आ जाएगा। 12.5 का डबल 25% आंसर आएगा। इन क्वेश्चनों में बच्चों से गड़बड़ होती है, यही सत्य है, और इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। यही बच्चे गलत कराएंगे, 12.5 बोलेंगे पर आंसर 12.5 नहीं आएगा। समझ गए प्यारे दोस्तों? 141 नंबर सीखेगा इंडिया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। यानी प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो अमाउंट जस्ट इसका 8 गुना ये, और ये जो खेला हुआ वो 3 ईयर में हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 8, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई हो। कुछ नहीं करना, अब 3 साल है तो बस इसका क्यूब रूट ले लो, यानी 1 रुपया लगाओगे तो 2 पाओगे। दोनों का अंतर 1/100, यानी 100% इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। दोनों का अंतर 1/1 गुणे 100, यानी 100% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा 15 फरवरी 2021 का क्वेश्चन? कहता है एक धनराशि वार्षिक दौर पर लगने वाली चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष के बाद इतना हो जाती है और 2 वर्ष के बाद इतना। देखिए कितना आसान है, 2 ईयर में कोई पैसा 9680 हो जाता है और वही पैसा 3 ईयर में 10648 हो जा रहा है। हमसे कहता है प्रभु रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। हम भी मुस्कुराए, कहने लगे यहां तो 1 ही साल का अंतर है। 1 साल में CI SI परसेंटेज सब समान होता है, यानी सिर्फ इसका अंतर निकाल लो, या प्रॉफिट एंड लॉस वाला अंतर देखोगे तो 968 आएगा, और ये 968 आउट ऑफ कितने में से 9680 इंटू 100, यानी 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते ही समझ में आ गया था कि इसका 10% जोड़ा गया। सर कैसे? लास्ट में 8, इसके चक्कर में तुरंत माइंड में आया। समझ गए? उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का इतना हो जाती है।
एक चीज समझो, 10,000 रुपया है हमारे पास और ये 1641 हो जाता है कितने साल में? 4 वर्ष में। हमने डे फर्स्ट से बता रहे कि ये 10 की पावर 4 होता है और ये 11 की पावर 4 होता है, समझ गए? तो ये 10 की चीज हो गई 11 में। अंतर क्या आया? 1/10 गुणे 100, यानी 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लग रहा है 143 नंबर क्वेश्चन? ये समाज आपसे जानना चाहता है, सीखना चाहता है और अच्छे से जानेगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 143 के बाद 144, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। यदि एक धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, तो ब्याज की दर क्या है? यानी 2 वर्ष में कोई पैसा 1600 हो जाता है, यानी 1600, और 3 ईयर में वही पैसा 1700 हो जाता है। कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर 100 रुपीज आउट ऑफ 1600 इंटू 100। बच्चा जान गया कि 6.25% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक साल में SICI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऑल वैल्यूज आर सेम। 1600 लगाया, 1700 पाया, यानी एक साल का खेला है। बोलो बोलो, टेल टेल, ठोको लाइक, बोलो हाँ। 144 के बाद 145, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती, तो ब्याज की दर क्या है? देखो, प्रिंसिपल है 25,000, अमाउंट है 36,000। दया 3030 काट दो। हमसे 2 साल का मैटर बोल रहा है, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लो। 5 रुपया लगाओगे तो 6 पाओगे। 1/5 गुणे 100, यानी 20% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 20% आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दौर पर 10,000 की राशि इतनी हो जाती है? सीधी सी बात है, 5%। साफ साफ दिख रहा है, 2 साल है ना, 10,000 होता है 100 का स्क्वायर और 11,025 होता है 105 का स्क्वायर। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। पहले बोलो हाँ। और बच्चा साफ साफ कह रहा है कि 2 साल तो स्क्वायर रूट ले लो, यानी 100 की चीज 105 में, तो खेला हो गया 5% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। आप देख रहे हैं 2021 के क्वेश्चनों के साथ कैसे खेलते हैं हम। यही है, खेलना पड़ता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 1000 से 2 वर्ष में 1440, यानी 100 से इतना 20% आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या? देखो, प्रिंसिपल हमें दिया गया 1000, अमाउंट दिया गया 1440। ये समाज कहता है इसका रेशियो लो, और उसके बाद मेरे देवताओं 2 साल का खेला है, यानी 2 ईयर का स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी 10 की चीज 12 में गई, दोनों का अंतर 2/10 गुणे 100, यानी 20% इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है बोलो, मगर प्यार से। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, पहले वर्ष की समाप्ति पर 500, दूसरे वर्ष की समाप्ति में इतना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या? कोई दिक्कत नहीं, 500 और 550 दोनों के बीच 1 ईयर का डिफरेंस है। पहले बोलो हाँ। 1 ईयर का डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना, बस अंतर ले लो 500/100, यानी ये समाज 10% आंसर बोलेगा। खुशी मिल रही है? आप किताबी मेथड से मत जाना, वरना परेशान हो जाओगे। ये सब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिख रहे होंगे। बोलो हाँ, इसीलिए तो स्पीड से करा रहे। अब यहां समझना, अब यहां कैसे कहना चाहता है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में 8100 हो जाती है। 2 ईयर में 6400 है और 4 ईयर में 8100 हो जाती है। अब देखो सीखने का तरीका क्या है, फिर से देखो इनके बीच का अंतर 2 ईयर ही आया, डिफरेंस 2 साल। 2 जीरो काटो, स्क्वायर रूट ले लो, 64 लगाओगे 81 पाओगे, मतलब 8 की चीज 9 में, 8 की चीज 9 में, 8 से 9 अंतर 1/8 गुणे 100, 12.5% इज द राइट आंसर। 12.5% इज द राइट आंसर। खुशी मिली कि नहीं मिली? बोलो हाँ। एक बात को मैं बता देता हूं,
देखो आपके कोर्स में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के स्पेशल एसएससी वाले वीडियो दे दिए, उन क्वेश्चनों को और लगा लेना, उससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, कुछ भी करो, समझ गए। उस वो शायद 135 क्वेश्चन और ये 174 है, वो 135 है, बस उतना ही लगा लेना, आपका कल्याण। कहीं से भी कृपा रुकी होगी वो कृपा आपकी पूरी हो जाएगी, समझ गए। क्योंकि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन इसमें भी टाइप वाइज है, उसमें भी टाइप वाइज है, दोनों सीख लोगे तो आप जंग के मैदान में क्या सारे हथियार हमारे पास है, तब परमाणु बम है आपके पास, फिर क्या डर है, फिर क्या डर है, समझ गए। परमाणु बम जिसके पास होता है उसे किस बात का डर, मुद्दा ही खत्म हो जाता। आज यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो मुद्दा ही खत्म हो जाता, युद्ध ही नहीं होते, समझ गए। तो परमाणु बम रखना, यानी एसएससी वाला जो स्पेशल लेक्चर दिया है उसे पढ़ लेना, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। 149 के बाद 150 नंबर। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर इतना हो जाता है। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों समझो, अगर प्रिंसिपल 6600 है और अमाउंट 7986 है, पहले बोलो हाँ, तो 2 साल का खेला यानी 2 ईयर का। अब आपको यहां एक छोटा सा कष्ट है, 66 से भाग देना पड़ेगा। 66 से ये तो 100 बार में गया, अब इसे भाग दो, सीधी सी बात है। अब कोई ये नहीं कि प्रकाश सर बिल्कुल रट के बैठे हैं, देना पड़ेगा भाग। 66 से भाग दोगे, लास्ट में एक, स्टार्टिंग में एक, बीच में 2, 121 बार में जाता नजर आ रहा है। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी। अच्छा एकदम चार्ट, हाँ 121 बार में जाए, बस स्क्वायर रूट ले लो। 10 की चीज हो गई 11 में, 1/10 गुणे 100 यानी 10% इज द राइट आंसर। सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, दया जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अभी 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि 6000 की धनराशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज की गणना करो। देखो ये भी 21 का ही क्वेश्चन, प्रिंसिपल 6000 है, अमाउंट 7986। बच्चा गैप जो है वो 3 ईयर का है, ये याद रखना। अब कहते हैं अगर 6 से भाग दोगे तो ये 1000 हो जाएगा, 6 से भाग दो एक बार में। अब ये 19 छत्रिक 18, फिर 18, फिर 1, 3 साल का खेला है तो क्यूब रूट और क्यूब रूट करना होगा, यानी 10 की चीज हो गई 11 में, दोनों का अंतर 1/10 गुणे 100 यानी 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर 10% आएगा 151 का। कहता है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460, 3 वर्ष में 1606 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सावधान रहे, सतर्क रहे। खेला वाला क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा खेला नहीं, इजी है, इजी है। 1 साल का गैप है ना, हम 2 साल का गैप समझ रहे थे। आसान है बच्चा, आसान है, 10% होगा आंसर, मुद्दा ही खत्म। सर क्यों? अरे दोनों का अंतर 1 साल है, डिफरेंस 1, मतलब एज ए परसेंटेज घटा दो, 146 ही आएगा आउट ऑफ ए 1460 इंटू। अब आप खुद देखो, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, अगर आपने सही से देखा होगा, ऐसा ही तो क्वेश्चन हमारा सीवीटी 1 में आया, एनटीपीसी में। आप ये बताओ, ये 2019 का क्वेश्चन है और उतनी देर से इसी टाइप के तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखो ये 2021 में है तो वही टाइप ना, देखो 1 साल का गैप। इसीलिए ये किताब अच्छी है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रेलवे चला है। एनटीपीसी सीवीटी 1 में जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जरूर लगाएं, रामबाण है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि इतने सेट कहां से बनाएगा रेलवे। बोलो बोलो, टेल टेल।
152 के बाद 153। अब देखो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन, आप खुद ही देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप खुद बताना। बैंक में दीपा 6250 की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल बाद इतना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। बताओ, वही तो पैटर्न हो गया, 2 ही साल का तो खेला है, ये प्रिंसिपल है 6250 और ये अमाउंट हो जा रहा है 7840, पर गैप तो 2 ईयर का है ना, 2021 वाला ही तो पैटर्न है जो कि ग्रुप डी में पूछा गया। सीखो, इसीलिए किताबें अच्छी हैं और कुछ नहीं। ये 25 लगाया और ये शायद 28 का होता है, 25 से 28 दोनों का अंतर 3 गया, 3/25 गुणे 100, 25 से ये 4 बार में गया, 3 चौको 12% इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है एक बार कमेंट तो करो। सर खुशी मिल रही है और कॉन्सेप्ट इज द पावर, सभी के आंसर आ रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 का निवेश किया, 3 साल बाद 1655 रुपए ज्यादा मिले, तो P का मान देखो, भाषा इस बार हल्का सा बदलाव किया पर है वही, प्रिंसिपल P है जो कि 5000 है। उसने 3 साल में 3 ईयर में एक्स्ट्रा अमाउंट 1655 ज्यादा मिला, तो इसी में जोड़ दोगे, जहां इसमें जोड़ोगे तो ये 6655 हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। भाग दो 5 से मेरे भाई, यही हम कर सकते, 5 से भाग देंगे, 3 साल का गैप है तो ये 1000 हो गया। 5 से जब नजर आ रहा है तो मुझे तो ये नजर आ रहा है 1331, 3 साल है यानी इसका क्यूब रूट ले लो, यानी 1000 की चीज 1331, यानी 10 की चीज 11 में चली गई, अंतर 1 आया बटा 10 गुणे 100। अब बताओ खुशी मिल रही है कि नहीं। 154 का आंसर 10% आएगा, 10% आएगा, 10% आएगा। कितने समय में 1000 की राशि 10, अब देखो यहां कितना समय चिल्लाएगा, 3 साल आंसर। सर कैसे, आप देखो प्रिंसिपल 1000 रुपए, अभी इसको सोचने का तरीका समझाते हैं। बहुत बच्चे हमसे कहते हैं सर आप डायरेक्ट बता देते हो, सोचने का तरीका बताओ। हमसे इस बार टाइम पूछ रहे, तो आप जाओगे किसके पास, रेट के पास, किसके पास, रेट के पास। 10% का अर्थ 1/10, यानी 10 की चीज 11 में हो जाती है, यही तो हुआ। अब अगर 1000 रुपए हमें करना है तो क्या करोगे, क्यूबिक करोगे, और फिर ये भी क्यूबिक करोगे, तो ये चीज हमारा डायरेक्ट क्लियर आ जाएगा। समझ गए ना, कैसा लग रहा है, बोलो बोलो, डेल्टा ऐसे सोच लो, या क्यूब रूट करोगे तो 10 की चीज 11 हो जाएगी, तो यही 3 साल आंसर। अभी इस पैटर्न के अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब ये नया वैरायटी है, नहीं समझे, ये वैरायटी बदल गई। अब देखो वैरायटी बदलते ही क्वेश्चन भी बदल गया, 2021 आ गया सीधे। चक्रवृद्धि ब्याज पे दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 1 रुपया लगाओगे 5 वर्ष के बाद 1 का 2 हो जाएगा, तो कितने वर्ष में, 16 गुना। अब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, तो 5 चौका 20 वर्ष, आंसर, मुद्दा ही खत्म। ओरल चाहो तो ओरल कर लो, ओरल चाहो तो ओरल कर लो भाई। 1 का 2 हो रहा है 5 वर्ष में, और 1 का 16 करना यानी 2 की पावर 4 करना, तो ये 4 का 5 में गुणा कर लो, तो 20 वर्ष आंसर आएगा। समझना दया, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां आपसे समय चाहता है, अब यहां जितना जो एक्सपर्ट है उतनी जल्दी बता सकता है, यहां एक्सपर्ट खेला है और यही मिस्टेक होगी। पहले समझना, हम समझाएंगे, एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 कितने समय में इतना हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर है। बस ये चीज हमें पकड़नी पड़ेगी। देखो त्रिमासिक बोल दिया, पहले समझो, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम नहीं मालूम, रेट मालूम है, पहले समझना। रेट 10% है पर एनम, टाइम हमारा टी है, टी एज ए ईयर बेसिस पे, पर हमसे कह रहा है कि प्रभु त्रिमासिक, यानी इसमें 4 से भाग दोगे 2.5% यानी 5/2% हो जाएगा, और जो भी आएगा वो समय 4t वाला हो जाएगा। पर ये हमारा निकल के आएगा, हमें सिर्फ ये बताना होगा। नहीं समझे, समझ जाओगे एक दिन।
ये 4t आएगा, पर हमें t चाहिए होगा, मतलब जो भी आएगा उसमें आप 4 से भाग, समझ गए ना, t लाना पड़ेगा। अभी सब समझोगे, सब समझोगे। 4t बराबर t की होगा, 4t बराबर t की, 4t बराबर t की, सब समझोगे, प्रिंसिपल है। अभी सब समझोगे आंसर में। अमाउंट हमारा 3362, 3362 होगा, 3362। पहले क्या करो, 32 से चुपचाप भाग दे दो, 32 से नहीं, 32 से अभी भाग ना दो, एक्चुअल में 5/2% है, तो 5/2 परसेंटेज मतलब 1/100, ये 20 होगा, यानी 1/40, यानी 40 रुपए लगाओगे 41 पाओगे, 40 के रेशियो में लाना होगा, तो 16, 2 से भाग दो, 1600 ये हो गया, 2 से भाग दोगे 1681 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया अभी समझ गए, क्योंकि 40 से 41 होना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये चलेगा 40 से 41। तो यहां पर हम जब देख रहे हैं कि 16 से 1681, यानी से मतलब एक तरीके से यहां दिख रहा है कि 40 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि 2 वर्ष आंसर आएगा, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, 2 वर्ष आंसर आएगा, यानी ये 2 वर्ष, पर हमें तो टी चाहिए ना, टी बराबर 2/4, यानी 1/2 ईयर आएगा आंसर। सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना खेला हो जाएगा। 1/2 साल आंसर आएगा, और यही चीज हम बार बार अभी सिखाएंगे, तो आप होगे बादशाह। कैसा लगा दया, बोलो बोलो। अब देखो, कोई कह रहा 2+1/2, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, खेला हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, देखना कैसे, इन व्हाट टाइम 1000 बिकम्स इतना, इन्वेस्ट रेट 10% पर एनम, 3 ईयर आंसर। ये सिंपल हो जाते हैं। कैसे, प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट 1331 है, आप रेट पे जाओ, पहले मेन सारा खेल रेट है, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11, तो ये चीज जो इसमें होगी वो 3 बार होगी, 1000 की चीज 1331, यानी 3 साल इज द राइट आंसर। समझ गए, अभी सीखो यही चीज बार बार। 30,000 की राशि 8% वार्षिक दर से निश्चित अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वर्षों में अवधि ज्ञात करो, यानी प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, पहले समझना, अमाउंट उठा के जोड़ दो, 23,328 रुपया हो गया। पर अब हम इसको करेंगे कैसे, उस पे वर्क करें, 8% पे जाओ, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 लगाओगे 27 पाओगे, 25 लगाओगे 27 पाओगे। बोलो बोलो, इसका अर्थ तो यही हुआ कि 25 लगाया 27 पाया, 25 लगाया 27 पाया, 25 लगाया 27 पाया, पहले बोलो हाँ। और ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, क्योंकि यहां आपकी अंधी नहीं चलेगी, ये होगा। अब देखो, अगर मैं इसके हिसाब से सोचता हूं तो मेरे साथ खेला हो जाएगा, अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से सोच लूं, जैसे ये वाला प्रोसेस अच्छा है, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे कि ये खराब प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, पर हमारे लिए तो एक जी का जंजाल हो जाएगा कैलकुलेशन। फिलहाल हम करके दिखाएंगे, आप बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, 2000 का 8% 1600 होता है, पहले बोलो हाँ। फिर 1600 का 8%, 2 जीरो गए, 16 अट्ठे 128 होता है। और अगर हमारा 2 साल आंसर है, 3 साल होने का चांस ही नहीं, क्योंकि 3328 है, 2 साल है, तो 2:1 का रेशियो कर 3200 और 128, यानी 2 साल डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब अगर हम यहां वाली कैलकुलेशन से करेंगे, समझ रहे हो ना मेरे भाई, यहां वाली कैलकुलेशन से करेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और फिर आपको याद आएगी किसकी, टीचर की याद आएगी, सर कैसे किया जाए। देखो, साफ सुथरी बात है, चीजों को हमें बेहतर सीखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। पहले बोलो हाँ, अरे देवताओं हाँ, पहले बोलो हाँ, ठीक है। और ना अगर कह दिया तो मुझे तो बुरा लग जाएगा, तुरंत बुरा लगेगा। अब जिन्हें लग रहा है कि हम ऐसे ही करके दिखाएं, तो यहां आपको एक कष्ट झेलना पड़ेगा, साफ सुथरी बात है।
हम तो झेल ले जाएंगे, आपको भी झेलना पड़ेगा। देखो अगर हम यहां 1 साल है, अगर हम यहां 2 साल करें, अगर हम करें तो ये 625 से 729 होना चाहिए। ये 625 तभी आएगा जब यहां 32 से भाग दो और यहां 32 से भाग दो। 32 से भाग 625 ही आएगा, ये मुझे आइडिया पहले से इसलिए हम दे रहे हैं, वरना आपको देना पड़ेगा 729। अब ये 25 की चीज 27 में हो गई तो 2 साल। तो जो ये 32 का भाग देने वाला कष्ट है ये पेपर को बर्बाद कर देगा, इसलिए यहां आप ऑब्जर्वेशन से कर लो, बेटर रहेगा। पहले बोलो हाँ। और वैसे भी हमने बताया जंग के मैदान में जाते समय कई सारे हथियारों को लेके चलना चाहिए। अब ये नहीं कि हम इसी मेथड से भाग दे दे के निकाले, जब निकल रहा है तो कहा इधर उधर भटक रहे हैं। बोलो बोलो टेल टेल। अब मान लो जैसे यहीं पर है, यहीं पर है तो साफ साफ दिख रहा है। पहले समझो 1 साल में 100 रुपया मिलेगा, 3 साल में 300, तो 300 3 साल में हो गया, 31 ज्यादा है इसलिए 3 साल। ये सब लिखने की फिर जरूरत नहीं होगी। देखते हैं आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि वहीं तक थे। अच्छा 160 नंबर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में मूल राशि की 8 गुनी? 15 आते हैं 45। कैसे? 1 से 2 गुना और 1 से 8 गुना, यानी 2 का क्यूब। यहां 15 साल ले रहे थे, 15 त्याय 45 इज द राइट आंसर। पर समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 गैप है, हर एक गैप 15-15 वर्ष के हैं। 15 त्याय 45 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज पर ये कितने वर्षों में 4 गुनी? 8 साल में, 12 दूनी 24 साल में। भाई स्वयं की दुगनी, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 12 12, 12 दूनी 24 वर्ष। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कितने वर्ष में 16,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% की दर पर इतनी हो जाती है? अब देखो अगर आपको ऑब्जर्वेशन पे जाना है तो जा सकते हो। कैसे? इसका जो अंतर है वो 516 रुपए का, इन दोनों का जो अंतर है वो 516 रुपए का है। पहले बोलो हाँ। अगर 16 का 15% ले लो, मतलब 16 गुणे 15, 240 आएगा। 240 का डबल 480, 480 से सिर्फ 36 रुपए ज्यादा है, यानी 2 वर्ष आंसर आ जाएगा, मुद्दा खत्म। यही एक्सपर्ट चॉइस है, और क्या सोचो। हाँ और क्या, देखो प्रिंसिपल है 1600, अमाउंट है 2116। देखो तो यहां पर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि रेट के हिसाब से चलोगे आप। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज हो गई 23 में। बोलो हाँ। तो हमें 20 के 23 के रेशियो के हिसाब चलना है। अगर हम यहां 4 से भाग दें, यहां पर भी 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग दोगे तो ये 400 बनेगा, 4 से भाग दो तो ये 5, 5 का 20, और ये 500, उनतीस। दोस्तों और अब यहां देखना पड़ेगा ना। अब देखो 529 क्यों? क्योंकि अब स्क्वायर करोगे ना मेरे भाई, 400 की चीज 529 में, तो यह 2 साल का गैप आया, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और ये वाला जो सोच रहे हैं वो तेजी से हो जाएगा। भाई 1600 का 15%, 240 रुपए। 1 साल में 240, 2 साल में 480, 3 साल में 480 से 240 और जोड़ दो। 3 साल जाएंगे नहीं, 1 साल जाएंगे नहीं, तो कहां आएंगे? 2 साल में। तो आप ऐसे क्वेश्चन को माइंड से ही निकाल सकते हो और आंसर बता सकते हो। समझ गए? हाँ मेरे भाई। अब लेंदी में प्रोसेस में क्यों जाओ? अब देखो 17-28 है, यानी ये कहीं ना कहीं 12 का क्यूब होता है और वो 13 का क्यूब होता है। दोनों का अंतर 1/12, जो कि 8 से ही 1/3% के आता है, यानी 3 साल। आंसर ठोको लाइक, बोलो हाँ। हाँ अब ये सीखना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल आसान है, 1728 12 का क्यूब होता है। नहीं याद करोगे तो पेपर में हवन करोगे। 2197 जो कि 13 का क्यूब होता है। देखो आसान कैसे, यहां परसेंटेज लिखना भूल गया है, तो लिखना चाहिए 8 से ही 1/3% की वैल्यू कितनी बताई थी? 1/12। 12 से 13 हो जाती 1 साल में, तो 3 साल में
ऐसे हो जाएगा। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। 163 का आंसर यही होगा दया, यही होगा। 164 बढ़िया क्वेश्चन है। कहता कितने समय में 4400 रुपए ब्याज की राशि 8% वार्षिक दर पर इतने हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक के रूप में, अर्धवार्षिक के रूप में। अगर आप ऑब्जर्वेशन में चाहते हो तो 6 महीने आंसर सीधे बोल दो। सर कैसे? अर्धवार्षिक तो 8 का आधा 4% होगा, पहले बोलो हाँ, और 4% इसका निकाल लो तो 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, 176 आया, और 176 इसमें जोड़ोगे तो यही आएगा, यानी 6 मंथ आंसर। और आप दूसरे तरीके से करोगे तो बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ। 4400 है, कह रहा है अर्धवार्षिक निकालो तो 8 का आधा 4%, 4400 का, अब ये 6 महीने का होता है ना मेरे भाई, 4400 का 4% तो आप जानते हो 176 होगा, दोनों का अंतर भी 176, यानी 6 मंथ में खेला हो गया। क्योंकि हम जानते हैं समय डबल रेट आधा, चिल्ला चिल्ला के बहुत बताया है। बोलो बोलो, टेल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कहता है एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है और सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपए जमा करता है। अवधि के अंत में 28,561 रुपए प्राप्त करता है। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी? खेला है सूरज के साथ, खेला है। अब ये बताओ, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो, सूरज का जो पैसा लगा है मेरे भाई, वो पैसा लगा है 10,000 रुपए, और अमाउंट में कन्वर्ट हुआ 28,561, 28,561। एक चीज समझो, 30% पर एनम, यहां थोड़ा सा खेला है, यानी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। 30% का अर्थ होता है 3/10, यानी 10 की चीज 13 में हो रही है, 10 की चीज 13 में, यानी ये जो लिखा हुआ है, तो एक तरीके से देखो 10 की चीज 13 में, तो ये 1 2 3 4, यानी इसकी पावर 4 हो गई। बस 13 की पावर अगर 4 हमें मालूम हो कि ये है कि नहीं, अगर है तो सीधे 4 साल आंसर हो जाएगा, सीधे 4। पर हमें 13 की पावर 4 नहीं मालूम, यही सत्य है, मुझे तो नहीं मालूम। तो 13 की पावर 4 यानी 169 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में एक आने के चांसेस बन रहे हैं, और 69 50 से 19 ये बनना है, यानी ये आप जब करोगे तो ये 13 की पावर 4 ही होगा। दैट्स वाई 4 साल इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 165 के बाद 167 नंबर क्वेश्चन, 165 के बाद 166। दोस्तों, कहता है 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा किए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 है। दोनों बैंकों के बीच का अंतर बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को धैर्य पूर्वक सीखिए, ठीक है। देखो, 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय 2 बैंक फॉर 2 years 5,025। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ नहीं करना, मान लो पहला 5,000 है, इसका R% लोगे, और या R1% लोगे 2 ईयर के लिए, और दूसरा भी 5,000 है, इसका R2% लोगे 2 ईयर के लिए, और जो उसका डिफरेंस है बच्चा वो 25 है। ये एसआई का क्वेश्चन यहां कहीं चिपका दिया है मेरे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो
परसेंटेज से 2 जीरो, बोलो हाँ। तो यहां से 100 कॉमन ले लोगे, 50 दूना 100, 100 कॉमन ले लोगे, R1 माइनस R2 बराबर 25 के। और दोस्तों R1 माइनस R2 बराबर 25 बटा 100, 0.25% इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों 0.25% होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। वन 166 के बाद 167 नंबर क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों बढ़िया से सीखिएगा। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर किया गया, राशि और वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, 2 वर्ष में प्रिंसिपल हो जाता है 2420 रुपए, ये 2 ईयर में हो रहा है, और अमाउंट हो जा रहा है 2662, ये 3 ईयर में हो जा रहा है। तो अंतर कितना आ रहा है? 242 रुपए का आ रहा है, आउट ऑफ कितने में? 2420 इंटू 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% आ गया। सर ऐसा क्यों आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 2 साल और 3 साल का अंतर 1 ही साल का डिफरेंस होता है। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया। तो राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, ये भी सिखाएंगे। देखो आपको हम सिखाना चाहेंगे, समझो 2 साल, ये क्वेश्चन का मैं इंतजार भी कर रहा था। अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट सीखो, इस कॉन्सेप्ट जगह और कॉन्सेप्ट सीखो, इसका बढ़िया क्वेश्चन। यानी किसी बैंक में हमने 2420 रुपया लगाया, मेरी बात को समझना, तो 2662 रुपया बैंक वाले दे रहे हैं, और हमसे कहता है भैया प्रिंसिपल बता दो। तो यहां समझो, यहां से यहां का जो डिफरेंस है, मतलब यहां से यहां का अगर मैं रेशियो ले रहा हूं तो 10 की चीज 11 कर रहा है, 10 की चीज 11। अरे समझ गए ना, में 10 का तो 242, 242 गुणे 11, ये 10 की चीज जो बैंक में पैसा इंटरेस्ट दे रहा है वो 10 की चीज 11 कर रहा है। यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा, क्योंकि 2 साल का गैप है, और 11 का स्क्वायर ये। अब 11 का स्क्वायर बराबर यानी 121 बराबर दिस वन, यानी इसका ये 20 गुना है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणे 20 यानी 2000 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन का तरीका आपको एसएससी वाले जो वीडियो स्पेशल लेक्चर दिए हैं उसमें कई सारे दिए होंगे, आप इसको जरूर सीखिएगा, आपको खुशी मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है? दोस्तों अच्छे से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को सीखिए, हर एक चीज को अच्छे से सीखिए। मीना ने बैंक से 2,75,000 का कार लोन लिया। उसने 8% पर एनम की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल कितना है? एक चीज देखो, क्या कहीं क्वेश्चन में सीआई शब्द का प्रयोग किया गया? पहले तो ये देखो, क्या इस क्वेश्चन में 168 में सीआई शब्द का प्रयोग किया गया? नहीं। जब कहीं पर भी सीआई शब्द का प्रयोग ना किया जाए तो वो क्वेश्चन किसका होता है? एसआई का होता है। ये भी हमें दिमाग रखना पड़ेगा। अब यहां एसआई का क्वेश्चन झोंक दिया तो मेरी गलती नहीं है, समझे कि नहीं? 2,75,000 का स्कूटर लिया मीना ने, 2,75,000 का स्कूटर लिया, 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज यानी 8 त्रिका 24% ब्याज देना पड़ेगा मीना को, 24% ब्याज देना पड़ेगा। थोड़ा सा अब हमें 24 का पारा नहीं आता जो हकीकत है, तो हम दिमाग लगाते हैं, हम 2 का गुणा कर देते हैं, 27 दूना 54 और 1 55। नहीं समझे? इसको आधा किया, इसको डबल कर दिया, 27,500 का डबल 5,50,000, मतलब 2,75,000 का डबल 5,50,000। अब मुझे 12 का पारा आता है,
12 पंचे 60, 6 हासिल, 60 6 66, ज्यादा पैसा नहीं हो गया? अच्छा परसेंटेज है, 2 जीरो चले जाएंगे। 66,000 रुपया एज ए इंटरेस्ट होगा। बात समझ रहे हो? यानी 2,75,000 और 66,000 को जोड़ोगे तो 0 0 0 6 5 11 7 6 13 1 14 और ये 3,41,000 रुपया उसकी कीमत है। और 3,41,000 में उसने 3,35,000 रुपए दिया, यानी उसका स्कूटर का कीमत 6,000 रुपया था। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6,000। जो उसका पुराना स्कूटर था उसकी कीमत 6,000 रुपया है। पुराने स्कूटर की कीमत 6,000 रुपया है। बोलो हां। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से समझ लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों अच्छे समझो कि 2,75,000 का कोई स्कूटर है और 8 तरीका 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी वह स्कूटर हो गया 66,000 का। किसका? 66,000 का हो गया। अब 66,000 मतलब ब्याज हो गया, तो टोटल 2,75,000 और 66,000 जोड़ेंगे 3,41,000 हो जाएगा। 3,41,000 में 3,35,000, तो अंतर कितना आया? 6,000। ठीक है, क्लियर है? पहले बोलो हां। अब 5-6 क्वेश्चन बाकी है, बाकी ये खत्म। हाँ ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाली वाईसीटी में भी है, ये बात सही कह रहा है बच्चा, सेम है। पर हमें सीखना, रिवीजन भी तो बहुत जरूरी है, ये भी मैटर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया हुआ है। क्या? जिसके पास टाइम कम होता है। सेम क्वेश्चन 2021 में भी आया हुआ है। ये 2000 ये कब का है? 2019 आरआरबी जेई में पूछा गया। सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी में पूछा गया, बस वहां वैल्यू अलग थी। वो डे फर्स्ट वाला लेक्चर जाके देखना। ठीक है, कहता है 3364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद इतना। अभी याद करो हमने बताया था कि एक पिताजी हैं, उनके 2 बेटे हैं। 18 साल वाला नहीं याद आ रहा तो स्वयं जिम्मेदार हो। हमने आपको यह कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके पास समय कम होगा उसको पापा पैसा ज्यादा देंगे। 5 वर्ष वाले के पास समय कम है, यानी ए को पैसा ज्यादा मिलेगा और बी को पैसा कम मिलेगा, क्योंकि इसके पास 7 साल का मैटर। 3364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करना। ए के हिस्से का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल के लिए, बी के हिस्से का 7 साल के लिए बराबर है। यानी ए के पास समय कम है तो ए को ज्यादा पैसा मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है। और देखो 5-7 का अंतर 2 वर्ष का। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 5% का अर्थ होता है 1/20, यानी 20 लगाओगे 21 पाओगे। 2 साल का गैप है, यानी 400 और 441। याद रहे ये ज्यादा वाला पैसा ए को मिलेगा क्योंकि ए के पास समय कम है 5 साल, बी के पास समय 7 साल है, यानी बी को कम पैसा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने शुरुआत के लेक्चर में दे दिया था, पूरा विस्तार से बताया था। मुद्दा ही खत्म। इन दोनों का योग करो, 841 यूनिट की वैल्यू, पापा के पास 3364 रुपया है, यानी इस पैसे का 4 गुना है। इस पैसे का 4 गुना है, 841 का 4 गुना 3364 होगा। तो दोस्तों इसका 4 गुना आंसर निकालो। 4 ऐसे, 4 चुको 16 हासिल, 1 16 1 17, 1764 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 169 का आंसर 1764 आएगा, 1764 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन बाकी हैं, तेजी से करेंगे। यहां फिर से बदलाव आ गया। ये क्वेश्चन पुरानी वाली किताब में नहीं है, एएलपी सीबीडी 2 के क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें बदलाव वाले सीखो, बदलाव ही बदलाव है। 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए और वार्षिक और अर्धवार्षिक की गणना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की राशियों के बीच का अंतर। कुछ नहीं, आप बस जो अंतर आएगा वो ये आएगा। हाफ ईयरली करवाना चाहता है
रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। 5% इसका, 2 जीरो गए तो 500 आया, 500 का भी 5% 25 आया। बस यही आंसर होगा। सर यही क्यों होगा? मान लो आप कह रहे हो ये नहीं होगा, तो ऐसा कर लो, ये 1025 रुपया हो गया, ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आ गया, और ईयरली के अकॉर्डिंग देखोगे तो 10,000 का 10% निकालोगे तो वो 1,000 रुपए ही आएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो 25 ही आएगा। यानी आप चाहे जैसे सोचो, आंसर वही आना है। 170 का आंसर 25 रुपए आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 4 क्वेश्चन बचे, करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 का क्वेश्चन। प्रीवियस बुक में दिसंबर वाले क्वेश्चन ना के बराबर थे, जो यूथ वाली पढ़ाई थी, इसमें दिसंबर वाले क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना। कहता 200 की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया। ग्रुप डी, जो कि दिसंबर वाले पेपर आपको बहुत सी किताबों में नहीं दिखेंगे, अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए नहीं दिखेंगे। 200 की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई, तो धनराशि पर वार्षिक दर पर एक योजना में एक साल के लिए निवेश किया गया, परंतु ब्याज अर्धवार्षिक हो गया। यानी यहां पर CI माइनस SI करना है, कुछ नहीं। यानी जो 10% है वो रेट आधा हो जाएगा 5%, और समय 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष, बस इतना ही कर लो और वो सब मेंटेन हो जाएगा। 200 का 5% कुछ ना कुछ होता ही होगा, 10 रुपए होता है, और इसका 5% 50 पैसे हो, 2 साल यानी 2:1, तो यही आंसर होगा। सर ऐसा क्यों, स्टार्टिंग वाला क्यों नहीं जोड़ा? देखो एक्चुअल में अगर मैं 200 का 10% निकालू तो वो 20 रुपए आएगा, और ये भी 20 रुपए, तो ये अंतर तो सेम हो गया, तो डिफरेंस तो यही होगा ना मेरे भाई। ये कॉमन सेंस का हो गया, इतने करा दिए तो 50 पैसा सब समझ गए होंगे। बोलो हाँ। 171 के बाद 172 कहता है धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। यानी ये CI के क्वेश्चन में गिरा रहा है, यानी इस बार खेल गया। 10% गिरने का अर्थ ये हुआ 1/10, यानी 10 की चीज 9 में हो रही है। यानी कितने साल है, 3 साल पहले, यानी ये हो रहा है। यानी ये 1,000 रुपए की जगह हमारे पास 729 हो रहा है, और 792 की वैल्यू 8748 है, यानी इस वैल्यू का 12 गुना। तो हमसे कह रहा है इनिशियल क्या होगा, 1,000 का 12 गुना, 12,000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12,000 आएगा। बोलो हाँ। 172 का 12,000। सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 रुपए समान ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दिया। 2 साल के अंत में कितना? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1,80,000 रुपए, अब भाई उसको बेनिफिट कितना होगा यही तो बोलेगा। कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 ही साल का है, CI माइनस SI करो, 1800, सॉरी 18,000, और फिर 1800 ही बचना है, क्योंकि 2 साल है ना, 2:1। भाई जैसे मैंने आपसे कोई पैसा 1,80,000 ले लिया 10% के हिसाब से, 2 साल SI के हिसाब से, और वही पैसा आपके पड़ोसी को हमने दे दिया CI के हिसाब से, तो हमारे पास जो बचत होगी वो तो CI माइनस SI की होगी ना। बोलो हाँ। 1800 आंसर। अंतिम क्वेश्चन, और एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन शायद आ गया, शायद, विश्योर नहीं हूं, शायद उसी पैटर्न पे है। एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 लेता है, और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत में उसके धन में कुल कितनी वृद्धि? देखो पैसा लिया 9% में, दिया 10%,
लिया साधारण ब्याज पर, दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। यानी आप पहले 32,000 का 9 त्रिका 27% निकाल लो, ये आपको ब्याज मिलेगा। 27 का पढ़ा इतना पढ़ ही लेते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो गए जीरो, 27 गुना 54, 5 हासिल, 81 और 5 कुछ ना कुछ होता है, 81 और 5 86, 8640 रुपए साधारण ब्याज में मिलेगा। मतलब ये जिसने लिया होगा, और इसी ने मुझे 32,000 रुपया दे दिया। पर ये मुझे जो 32,000 दिया वो 10% CI के हिसाब से, 3200, 320 और 32, 3 साल यानी 3:3:1, यानी 9600, 960 और 32, 10,592, 10,592। यानी हमको, हमसे 10,592 और ये 8640, इसका अंतर निकाल लो। इसका अंतर मुझे लग रहा है 1952 आएगा। आप घटा के देखो क्या इसका अंतर 1952 आ रहा है कि नहीं। 1952 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 इसी में है और किसी में नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया। बोलो बोलो, टेल टेल, समझ में आया कि नहीं आया। यहां से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। बोलो हाँ।